Good afternoon, good afternoon, good afternoon, good afternoon. A very good afternoon, all of you. Abhay, Neeraj, Maya, Golden, Anand, Virendra, Chandrasekhar, Alpana, Shikhar, Parul, Nidhi, Santosh, Deepika, Preeti, Pooja, Pawan, Mohan, Shyam, Sujit, Rohit, Shikhar, Golden, Tarun, Nitish. A very good afternoon, all of you. Sugandh, Devanshi, Anil, Abhay, Sanjoli, Sapna, Rahul, Mohan, सुधीर, सुजीत, रंजीत, मनोज, निर्भय, उत्कर्ष, दीपक, रामाशीष, तेज सिंह, विजय, अभिज्ञान, मुस्कान, अल्पेश, प्रशांत, उत्कर्ष, कपिल, विपुल, धीरज. A very good afternoon, all of you. Good afternoon, good afternoon, good afternoon. जी, रीजनिंग स्पेशल 46 बैच. और इस बैच में बेटा 3 चैप्टर कंप्लीटली फिनिश हो चुके हैं. 3 चैप्टर कंप्लीटली फिनिश हो चुके हैं. कौन कौन से चैप्टर? डाइस, क्यूब एंड क्यूबॉइड, काउंटिंग फिगर्स. और ये 3 चैप्टर हमने बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ लिए. अच्छा, आज थर्सडे है और कल फ्राइडे है बेटा. तो थर्सडे और फ्राइडे है ना, थर्सडे और फ्राइडे, इन दोनों दिन बेटा मैं छोटे छोटे टॉपिक कराऊंगा आपको. छोटे छोटे टॉपिक जो एक एक दिन में खत्म हो जाएंगे, क्योंकि फिर मैं मंडे से नया टॉपिक शुरू करूंगा. ठीक है, हाँ जी, जो 5-6 दिन चलेगा लगातार. ठीक, तो हम थर्सडे फ्राइडे बेटा छोटे छोटे से टॉपिक्स पढ़ेंगे, फिर मंडे से बड़े टॉपिक पढ़ने वाले हैं. तो आज के टॉपिक का नाम है बेटा कोडेड इक्वेशन. कोडेड इक्वेशन यानी कि बोर्ड मास. एग्जाम में 1 या 2 क्वेश्चन जरूर आता है आपके पेपर में, 100% आता है रिलेटेड टू कोडेड इक्वेशन, रिलेटेड टू बोर्ड मास. हालांकि क्वेश्चन बहुत इजी है, क्वेश्चन बहुत इजी है, लेकिन आपको करना क्या है? आपको सीखना है कि कैसे हम अपने क्वेश्चंस का आंसर कुछ ही सेकंड्स में दें, है ना. हम अपने क्वेश्चंस का आंसर कुछ ही सेकंड्स में कैसे दें. और मेरे भाई, मेरे दोस्त, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये 4 बुक हैं जो बेटा मार्केट में आ चुकी हैं रीजनिंग की. अगर आप रीजनिंग की कोई बुक लेना चाहते हो, अगर आपके माइंड में भी है कि सर मुझे रीजनिंग की बुक परचेस करनी है, तो भाई आपका डाउट यहाँ पे आके खत्म हो जाना चाहिए. क्योंकि मैं आपको प्रॉमिस करता हूं, इनसे बेहतर कंटेंट क्वालिटी कहीं भी किसी बुक में रीजनिंग की मिल ही नहीं सकती आपको. चाहे तो आपके जो फ्रेंड्स हैं, भाई बंधु जिन्होंने बुक लिया, उनसे पूछ कर देख लेना. ठीक है, हाँ जी. तो ये जो पहली 2 बुक आप देख पा रहे हैं, जैसे ये वाली जो बुक है रीजनिंग की और ये वाली जो बुक है बेटा, ये दोनों वो बुक हैं. ये जो 2 बुक आप देख पा रहे हैं, ये दोनों वो बुक हैं बेटा जिसमें सब कुछ दिया हुआ है, कंप्लीट सिलेबस दिया हुआ है. इन दोनों बुक में बेटा कंप्लीट सिलेबस है इन दोनों बुक में. ठीक है, मतलब हर एग्जाम, एसएससी, बैंकिंग, सीसेट, स्टेट एग्जाम, रेलवे, पुलिस, एनटीएससी एक्सेट्रा, मतलब जितने भी एग्जाम्स हैं, हर एग्जाम की तैयारी हो जाएगी. ये इंग्लिश मीडियम बुक है बेटा, ये हिंदी मीडियम बुक है. ठीक है, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे इसको लें, हिंदी मीडियम वाले बच्चे इसको लें. लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं बेटा, कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ बैंकिंग के बारे में ही पढ़ना चाहते हैं, जो बैंकिंग का ही पढ़ना चाहते हैं. तो उनके लिए स्पेशल बुक निकाली गई है बैंकिंग की. ये इंग्लिश मीडियम की बुक है और ये हिंदी मीडियम की बुक है. ठीक है, ये दोनों बुक बेटा आपको हर जगह अवेलेबल हो जाएंगी मार्केट में. ये हर जगह अवेलेबल है, मतलब ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मार्केट में आपको मिलेगी. पूरे भारतवर्ष में आपको ये दोनों किताबें मिलेंगी, हर शॉप पर मिलेंगी. ऑनलाइन भी बेटा आप कहीं से भी ले लो, फ्लिपकार्ट, अमेजन, जहां से सबसे सस्ती मिले वहां से ले लो, जहां से सबसे सस्ती मिले वहां से ले लो. ठीक है, लेकिन ये जो दोनों बुक है, ये दोनों बुक अभी सिर्फ और सिर्फ फ्लिपकार्ट पर ही है. ये अभी सिर्फ और सिर्फ बेटा फ्लिपकार्ट पर ही है, फ्लिपकार्ट के अलावा ये कहीं भी नहीं है. ठीक है, ये दोनों जी, हाँ जी. तो बेटा इन दोनों बुक का प्राइस तो यूनिक है. मेरे ख्याल से अभी ये दोनों बुक आपको 315 रुपए में मिलेंगे. 315 में, मतलब 315 ईच. हालांकि 500 एमआरपी है. अच्छा, इस बुक को आप अपने तरीके से देख लेना, जहां से सबसे सस्ती मिले वहां से ले लेना. कहीं 325 की है, कहीं 350 की है, कहीं 390 की है, कहीं 380 की है. वो डिफरेंट डिफरेंट सेलर अपने अकॉर्डिंग प्राइस सेट करते हैं. ठीक है, हाँ जी. जैसे आप हैं वैसे ही किताब है ना, जैसा मैं हूं मुझसे भी कहीं बेहतर ये किताब है, मुझसे भी कहीं बेहतर. ठीक है, हाँ जी. क्योंकि इस बुक में बेटा कम से कम 2 से 2.5 साल की मेहनत हुई है. उसके बाद हर एक शब्द को
प्रॉपर प्रूफ रीड किया गया है, हर चीज इसमें डाली गई है। पिछले 5 साल के पेपर से लेकर आने वाले 5 साल के पेपर तक को ध्यान में रखा गया है। ऐसा नहीं कि आप इस बुक को ले लोगे और सर 5 साल बाद 2 साल बाद आपका सिलेबस चेंज हो जाएगा तो हम क्या करेंगे। तो इन बुक्स में यही चीज ध्यान रखी गई है कि पिछले 5 साल में जो भी हुआ और आने वाले 5 साल में जो होगा वो सब कुछ इस बुक में रखा गया है। ठीक है जी, हाँ बिल्कुल। बेटा दोनों थोड़ी लेने की जरूरत है, कोई भी एक परचेस कर लो, चाहे हिंदी मीडियम चाहे इंग्लिश मीडियम। हाँ चलिए साहब, एक बच्चा कह रहा है भैया पढ़ा दो, अब आपने एडवर्टीजमेंट कर लिया हो अपना तो पढ़ा भी दो। चलिए शुक्रिया हमें बताने के लिए, हम भूल गए थे कि हम अपना एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं। बेटा मेरी तो आज तक एक चीज समझ नहीं आती है, अगर हम आपको काम की बात बताते हैं रिलेटेड टू एजुकेशन, अगर आप बुक को खरीदोगे तो क्या आपका नुकसान, मतलब अगर मैं बुक के बारे में आपको बता रहा हूँ और एक ऐसी चीज, ऐसी बुक के बारे में बता रहा हूँ जिसको पढ़कर आपका डेफिनेटली फायदा होना है, अगर आप कोई दूसरी बुक ले लेते हो किसी और पब्लिकेशन की, फिर आपको नुकसान भुगतना पड़ेगा, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, समझे बाबू? हाँ जी, तो ये आपकी भलाई के लिए ही आपको बताया जा रहा है, ना कि आपके नुकसान के लिए आपको बताया जा रहा है। मैं आपको, है ना, दाने दाने में केसर का दम, इसका एडवर्टीजमेंट नहीं कर रहा, दाने दाने में केसर का दम है। हाँ जी, हम एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं बुक का, ठीक, जो आप लोगों के लिए ही बेनिफिशियल है कहीं ना कहीं। ठीक है, इसको पढ़ के बेटा मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, इसको पढ़ के आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, जैसी सोच वैसा देश, है ना, सोच बदलो देश बदलेगा। ठीक है, हाँ जी। चलो बेटा तुम रीजनिंग पढ़ने आए हो, तुम्हारी सोच तो हम बदल कर रहेंगे, क्योंकि रीजनिंग में कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो सिर्फ और सिर्फ हमारी सोच पर ही निर्भर करते हैं। ठीक है, जैसे स्टेटमेंट आर्गुमेंट, स्टेटमेंट अजम्पशंस, कोर्स ऑफ एक्शन, कॉज एंड इफेक्ट, तो वहां हमें अपनी सोच बदलनी पड़ेगी, तभी हमारे पॉजिटिव मार्क्स मिलेंगे, वरना नहीं मिलेंगे। तो कोई बात नहीं बेटा, आपकी सोच बदल जाएगी, टेंशन ना लो, आप हमारे साथ हो। आपकी सोच को हम सही करके ही रहेंगे। चलिए, तो जैसे कि मैंने आपसे कहा 3 टॉपिक हम पढ़ चुके हैं इस बैच में। आज थर्सडे है बेटा, तो आज मैं छोटा सा टॉपिक कराऊंगा जो आज के आज ही खत्म हो जाए, और एक ऐसा टॉपिक जिसका एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन पेपर में जरूर आता है। क्या हो गया भाई? 1 या 2 क्वेश्चन जिसका एग्जाम में जरूर आता है, 100%। 100% आप क्वेश्चन देखोगे इसका, ऐसा हो ही नहीं सकता कि इसका क्वेश्चन पेपर में ना आए। और इस टॉपिक का नाम है बोर्ड मास कोडेड इक्वेशन, जो बचपन में आपने पढ़ा होगा। कोई भी ऐसा स्टूडेंट नहीं है जिसने बचपन में बोर्ड मास ना पढ़ा हो, कोई भी ऐसा स्टूडेंट नहीं है जिसने बचपन में बोर्ड मास ना पढ़ा हो। बचपन यानी कि 4th क्लास, जब हम चौथी कक्षा में थे तब शायद हमें इसको पढ़ाया जाता था, है ना। मैंने तो इसको बेटा चौथी कक्षा में पढ़ा था, आप लोगों का तो पता नहीं आपने कब पढ़ा था। ठीक है, हाँ जी सर, हमने तो चौथी कक्षा ही छोड़ दी थी, 4th क्लास बंक कर दी थी। हाँ चलिए साहब, तो बोर्ड मास है ना जी। बोर्ड मास, बोर्ड मास का मतलब होता है बेटा बी फॉर ब्रैकेट, बी फॉर ब्रैकेट, ओ फॉर ऑफ, डी फॉर डिवीजन, एम फॉर मल्टीप्लिकेशन, ए फॉर एडिशन, एस फॉर सब्ट्रैक्शन। ये होता है बोर्ड मास का मीनिंग। ठीक है, हाँ जी, ये बोर्ड मास का मीनिंग होता है। इसका मतलब ये है कि सर जब भी हम किसी इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले, है ना, सबसे पहले उस इक्वेशन में बेटा ब्रैकेट को सॉल्व किया जाएगा, फिर ऑफ को सॉल्व किया जाएगा, फिर डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। जैसे फॉर एग्जांपल एक छोटी सी इक्वेशन आपके सामने है, 20 डिवाइड बाई 10 इंटू 3, है ना। एक छोटी सी इक्वेशन आपके सामने है, 20 इंटू 3 डिवाइड बाई 10। ठीक है, इन दोनों इक्वेशन की आंसर दो बेटा, इन दोनों इक्वेशन का आंसर क्या आएगा? इन दोनों इक्वेशन का आंसर क्या आएगा? जैसे मैं आपसे कहूं 20 डिवाइड बाई 10 इंटू 3, तो हम जानते हैं सर सबसे पहले हम डिवाइड को सॉल्व करते हैं, देन मल्टीप्लाई। बेटा पहले मल्टीप्लाई सॉल्व नहीं हो सकता, पहले डिवाइड ही करना पड़ेगा। तो 20/10, 2 2 तिया 6, है ना, 2 तिया कितना आ गया? 6 आ गया, 2 तिया 6 आ गया। भैया इसको हम ऐसे लिखेंगे 20/10 गुणा 3। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 6 आ गई। हमेशा पहले डिवाइड होगा बेटा, मल्टीप्लाई नहीं होगा। एक बच्चे ने 2/3 आंसर दे दिया, बेटा 2/3 आंसर नहीं आ सकता,
समझे बाबू? हाँ जी। और अगर मैं इस इक्वेशन को ध्यान से देखूं तो पहले बेटा डिवाइड ही होगा, लेकिन 3 में जब 10 का भाग दोगे तो 0.3 आएगा, 0.3 में जब 20 का मल्टीप्लाई करोगे तो बेटा इसकी वैल्यू भी 6 आएगी। भाई साहब ताज्जुब हो गया है मुझे ये देखकर कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो इन दोनों इक्वेशन का आंसर अलग अलग दे रहे हैं, बहुत सारे। मतलब कैसे काम चलेगा भाई? बिल्कुल बेसिक सी चीज है ये, चौथी कक्षा में सीखी थी हमने इक्वेशन सॉल्व करना, और ये छोटी सी बेसिक सी चीज आप नहीं जानते हो? हैं कैसे काम चलेगा भैया? इसका मतलब ये हो गया 20 गुणा 3/10, तो बेटा इसकी वैल्यू भी तो 6 आएगी, इसकी वैल्यू भी तो 6 आएगी। है पता नहीं क्या कर रहे हो आप लोग, इसका आंसर कुछ और दे रहे हो, इसका कुछ और दे रहे हो। हद है यार। तो मेरे दोस्त मेरे भाई बोर्ड मास ये कहता है कि पहले डिवाइड सॉल्व करो, देन मल्टीप्लाई सॉल्व करो, फिर क्या सॉल्व करो, फिर एडिशन और फिर सब्ट्रैक्शन सॉल्व करो, फिर एडिशन फिर सब्ट्रैक्शन, खत्म, टाटा बाय बाय। यही हालत है तुम्हारी है। चलिए साहब, अब एक तीसरी इक्वेशन आपके सामने है, जरा इस इक्वेशन का आंसर बताना बेटा। 20 - 10 डिवाइड बाई 2 प्लस 3 × 4, बताओ इस इक्वेशन की वैल्यू कितनी आएगी? जल्दी से बताओ इस इक्वेशन की वैल्यू कितनी आएगी? हाँ जी। एक भाई साहब कह रहे हैं वी बोर्ड मास होता है, एक बच्चा कह रहा है वी बोर्ड मास होता है वेनेकुलम। बेटा वी बोर्ड मास हमारे उसमें नहीं है, रीजनिंग में जो क्वेश्चन आते हैं वो यहीं से आते हैं, वेनेकुलम रीजनिंग में यूज ही नहीं होता। ठीक है बाबू? हाँ जी। तो वी बोर्ड मास में वी को तुम भूल जाओ, रीजनिंग की अगर हम बात करें तो। ठीक है? हाँ जी। तो देखो अब बहुत सारे स्टूडेंट ने फिर से फंस चुके हैं, कुछ बच्चे हैं जो 3 आंसर दे रहे हैं और कुछ बच्चे हैं जो 27 आंसर दे रहे हैं, और कुछ तो ऐसे भी लल्लू लाल हैं जो 13 आंसर दे रहे हैं, कुछ तो ऐसे भी महानुभाव हैं जो 22 आंसर दे रहे हैं। मतलब चारों ही ऑप्शन आपने मुझे बता दिए, 3 भी, 27 भी, 13 भी, 22 भी। आप सभी धन्य हैं और आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। आप जिस टीचर से भी मैथ पढ़ रहे हैं, तो मैं समझ पा रहा हूँ कि वो आप लोगों को किस तरह से मैथ्स पढ़ा पा रहे होंगे। मैं समझ पा रहा हूँ आपके आंसर देने से कि वो टीचर आप पे कितनी मेहनत कर रहे हैं। वो टीचर धन्य है जो आपको मैथ पढ़ा रहा है। ठीक है? चाहे वो हमारे राकेश सर हो, चाहे वो हमारे गगन सर हो, चाहे वो हमारे अद्वितीय सर हो। ठीक है? मैं समझ गया। ठीक है? अगर आप डिफेंस में हो तो चाहे वो हमारे नीरज वैसला सर हो। धन्य है वो सारे के सारे टीचर जो आपको मैथ सिखा पा रहे हैं। चलिए अब बोर्ड पर ध्यान से देखना और ध्यान से समझना बेटा। सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं डिवाइड, सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं डिवाइड। तो 20 माइनस बेटा 10/2 कितना होगा? 5 होगा। अच्छा सर, डिवाइड के बाद हमें सॉल्व करना होगा, डिवाइड के बाद हमें सॉल्व करना होगा मल्टीप्लाई। तो 20 - 5 प्लस 3 चौक कितना हो गया? 12 हो गया। अब एक भाई साहब पता है क्या कह रहे हैं? एक भाई साहब ये कह रहे हैं कि सर अब सॉल्व कर, पहले डिवाइड सॉल्व किया फिर मल्टीप्लाई, अब सॉल्व करो सर प्लस। तो कुछ बच्चों ने क्या कर दिया भाई साहब, प्लस सॉल्व कर दिया और 20 - 5 और 12 लिख दिया 17, और लास्ट में माइनस सॉल्व कर दिया 20 - 17 3। तो ये जिन जिन स्टूडेंट ने 3 आंसर दिया है सारे के सारे मुर्गा बन जाओ फटाफट से, सारे के सारे मुर्गा बन जाओ और जोर से चिल्लाओ कुकड़कू, और इतनी जोर से कुकड़कू होना चाहिए कि दिल्ली मुखर्जी नगर तक तुम्हारी आवाज पहुंचनी चाहिए। सब मुर्गा बन जाओ जिन्होंने भी 3 आंसर दिया। अब एक गधो, जरा इस इक्वेशन को ध्यान से देखते। 20 - 5 प्लस 12, बेटा थोड़ी देर के लिए बोर्ड मास भूल जाओ, थोड़ी देर के लिए, थोड़ी देर के लिए बोर्ड मास भूल जाओ। 20 - 5, 20 - 5 प्लस 12, थोड़ी देर के लिए बोर्ड मास भूल जाओ। तो बेटा इस इक्वेशन का आंसर कितना तो होगा? 20 - 5 15, 20 - 5 15, 15 प्लस 12 27। तो बेटा इस इक्वेशन का आंसर 27 आएगा या 3 आएगा? है? अबे 20 - 5, चलो खड़े हो जाओ सारे। 20 - 5 15, 15 प्लस 12 27। एक बच्चा कह रहा है सर फिर तो बोर्ड मास की ट्रिक फेल हो गई, पहले प्लस सॉल्व करना चाहिए। अरे बेटा प्लस ही सॉल्व किया पहले,
बेसिकली हम 5 और 12 जोड़ नहीं सकते क्योंकि 5 जो है वो नेगेटिव है। अगर आपको पहले प्लस सॉल्व करना है तो 20 और 12 जोड़ना पड़ेगा, 20 और 12 आपको आपस में जोड़ना पड़ेगा। तो 20 और 12 अगर जोड़ोगे तो 20 और 12 अगर हमें जोड़ना पड़ेगा तो 20 12 32 होगा, 32 माइनस 5 कर दो, 32 माइनस 5 27। तो भी तो इस इक्वेशन का आंसर कितना आएगा, 27 आएगा। चलो वो तो देखो छोटी सी हमसे गलती हो गई कि हमने 3 आंसर दे दिया 27 की जगह, लेकिन अभी भी वो बच्चे धन्य हैं जिन्होंने 13 और 22 आंसर दिया है। अभी भी वो बच्चे धन्य हैं जिन्होंने 13 और 22 आंसर दिया। चलिए कोई बात नहीं, लेकिन लेकिन मुझे पता है आपको सिखाना क्या है। मुझे आपको ये नहीं सिखाना कि आपने इंडिविजुअल स्टेप से 27 आंसर दे दिया। बेटा ये तो हम बच्चा बच्चा भी कर देगा, 5वीं क्लास का बच्चा भी कर देगा। हमें ये सीखना है कि इस इक्वेशन को हम विदाउट विदाउट पेन कैसे करें, क्योंकि रीजनिंग विद पीयूष वार्स ने विदाउट पेन एंड पेपर, डाइस टॉपिक विदाउट पेन एंड पेपर, क्यूब एंड कीवर्ड विदाउट पेन एंड पेपर, काउंटिंग फिगर विदाउट पेन एंड पेपर, तो कोडेड इक्वेशन भी विदाउट पेन एंड पेपर। तो मेरे दोस्त हम इस इक्वेशन को विदाउट पेन एंड पेपर सॉल्व करेंगे, इसलिए हम यहां पर खड़े हैं, इसलिए मैंने कोडेड इक्वेशन चैप्टर को शुरू किया। ठीक है, ये तो बच्चा बच्चा भी 5वीं क्लास का बच्चा भी इक्वेशन बना देगा, लेकिन वो विदाउट पेन एंड पेपर आप बनाओगे। कैसे बनाओगे, अब जरा ध्यान से सुनना। कैसे बनाओगे जरा ध्यान से सुनना बेटा। देखो विदाउट पेन एंड पेपर सॉल्व करने की एक ट्रिक है इक्वेशन की, लेकिन देखो प्रैक्टिस तो थोड़ी सी करनी पड़ेगी, उसके बाद आ जाएगा। आप हमेशा डिवाइड और मल्टीप्लाई को एक साथ सॉल्व करो बेटा। आप हमेशा डिवाइड और मल्टीप्लाई को एक साथ सॉल्व करो, एक साथ। और मेरे दोस्त माइनस प्लस में कुछ भी पहले करो कोई फर्क नहीं पड़ता। माइनस प्लस में कुछ भी पहले करो कोई फर्क नहीं पड़ता। डिवाइड मल्टीप्लाई एक साथ, 10 बटा 2 5, 3 चौक 12, 5 12, तो बेटा 20 माइनस 5, 20 माइनस 5 15, 15 प्लस 12 27। खत्म खत्म, टाटा बाय बाय। हाँ जी। सर आप प्लीज मैथ भी पढ़ा दो। अच्छा जी। सर इसी बैच में बीएड, बाद में इंग्लिश बोलना और सिखाना। ओके, अरे वाह, मतलब इंग्लिश पढ़ लो हमसे, मैथ पढ़ लो, है ना, जीएस भी हमसे से पढ़ लो, सब कुछ पढ़ लो। हम्म। तो भैया माइनस डिवाइड और मल्टीप्लाई एक साथ करो, और माइनस प्लस में कुछ भी पहले करो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 20 माइनस 5 15, 15 प्लस 12 27। तो इस तरह से विदाउट पेन आप अपने क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो, विदाउट पेन। चलो चौथी इक्वेशन में कोशिश करना, छोटी सी कोशिश आपकी तरफ से हो जाए। 20 माइनस 10 गुणा 2 प्लस 50/5। बताओ इस इक्वेशन को सॉल्व करो, डायरेक्ट डायरेक्ट सॉल्व करो बेटा इस इक्वेशन को। आप हमारी कमेंट क्यों नहीं सुनते हैं बेटा? हमारी कमेंट नहीं होता, पहली बात तो हमारे कमेंट्स होते हैं, हमारी नहीं होता, हमारे कमेंट्स होते हैं। ठीक है, थोड़ा जेंडर, बेटा हिंदी भी पढ़ाएंगे आपको हम। हाँ डायरेक्ट आंसर देना है, डायरेक्ट आंसर देना है, वो भी विदाउट पेन, विदाउट पेन डायरेक्ट आंसर देना है। डायरेक्ट आंसर विदाउट पेन। और बेटा ये तो आपके जीवन की दूसरी इक्वेशन है जिसको आप विदाउट पेन सॉल्व कर रहे हो। सोचो अगर तुम्हारे ये जीवन की 100वीं इक्वेशन होती ना, तो फिर आप कितनी जल्दी सॉल्व करते। ये तो आपके जीवन की दूसरी इक्वेशन है जिसको आप विदाउट पेन सॉल्व कर पा रहे हो। डिवाइड मल्टीप्लाई एक साथ, डिवाइड मल्टीप्लाई एक साथ, लेकिन माइनस प्लस में कुछ भी पहले करो। तो भैया 50 माइनस 20, 10 दूनी 20 होता है, 50 माइनस 20, 50 माइनस 20 30, 30 प्लस 10, 30 प्लस 10, क्योंकि 50/5 होता है 10। तो 50 माइनस 20 30, 30 प्लस 10, 30 प्लस 10 40। ठीक है, 30 प्लस 10 40। अभी आपके जीवन की सिर्फ ये दूसरी ही इक्वेशन थी। तीसरी इक्वेशन पे आओ बेटा फटाफट से। 60 डिवाइडेड बाई 10 गुणा 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 2 माइनस 40 प्लस 30। बताओ इस इक्वेशन का आंसर डायरेक्ट विदाउट पेन। और ये आपके जीवन की तीसरी इक्वेशन है, ये आपके जीवन की तीसरी इक्वेशन है। डायरेक्ट आंसर दो फटाफट से, जल्दी से, वो भी कुछ ही सेकंड्स के अंदर।
जल्दी से आंसर दो बेटा। तो डिवाइड मल्टीप्लाई एक साथ, लेकिन पहले डिवाइड देन मल्टीप्लाई। 60/10, 6 6 दूनी 12। तो बेटा इस इक्वेशन की वैल्यू कितनी हो गई? 60/10, 6 6 दूनी 12। अब 12 और 30 कितने हैं? 42। 42 माइनस 40, 42 माइनस 40 तो 42। भाई 12 माइनस 40 कर लो। 12 माइनस 40 28, और माइनस 28 आएंगे प्लस 30, दो ही बचेगा, दो बचा। ठीक है दोस्त। छठी इक्वेशन 70 × 3/7 -30 + 10। बताओ फटाफट से, जल्दी से। तो ये थोड़ी सी प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी, तब जाके आप इक्वेशंस को डायरेक्ट सॉल्व कर पाओगे, क्योंकि अल्टीमेटली हमारा काम है स्पीड, है ना। एग्जाम में इन क्वेश्चंस के आंसर हम बहुत जल्दी से दें। ठीक है, बोर्ड मास एक ऐसा टॉपिक है जो बच्चा सब पहले से जानते हैं, लेकिन हम आपको सिखा रहे हैं कि कैसे अपने क्वेश्चंस को जल्दी सॉल्व करें एग्जाम में। तो हम जल्दी सॉल्व करना सीख रहे हैं। तो सबसे पहले हमें इक्वेशन को डायरेक्ट सॉल्व करना पड़ेगा, ताकि एग्जाम में इक्वेशंस को इंडिविजुअल स्टेप बनाकर सॉल्व करने में जो टाइम वेस्ट होता है वो टाइम वेस्ट ना हो। तो भैया डिवाइड मल्टीप्लाई एक साथ होगा। डिवाइड मल्टीप्लाई एक साथ 3/7 है, लेकिन गुणा 70 भी है। तो 10 तिया 30, इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 30, क्योंकि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 70 गुणा 3/7। 10 बार कट गया, 10 तिया 30। तो ये 30, 30 माइनस 30 0, 0 + 10 10, 0 + 10 10। ठीक है। हाँ जी, मुझ गरीब का भी कमेंट पढ़ लिया करो। अच्छा जी, आपकी बात सुनकर तो हमें आ गई है हंसी। हाँ जी, ये बताओ तुम्हारे कमेंट पे कहीं लिखा हुआ है कि तुम गरीब हो? हाँ, क्यों भाई? तुम्हारे कमेंट पे कहीं लिखा हुआ है कि तुम गरीब हो या अमीर हो? या तुम्हारे कमेंट से हमें झलक रहा है कि कौन अमीर और कौन गमीर, गरीब और कौन सुंदर, कौन गोरा कौन काला है? कुछ दिख रहा है हमें? चलिए साहब। हम्म। तो अब चलते हैं कि सर एग्जाम में बेसिकली जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पेपर का जो क्वेश्चन होगा, है ना, पेपर में जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो किस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। हाँ, एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा? तो मैं एग्जाम वाले ही क्वेश्चन आपके सामने लेकर आता हूं। तो ये क्वेश्चन है बेटा जो एग्जाम में आए हैं आपके एज इट इज। ये एज इट इज क्वेश्चन है जो पेपर में आपके पूछे गए हैं। अरे यार, इसमें हम जूम नहीं कर पाते हैं। चलो, वैसे क्वेश्चन आपको दिख तो रही है, क्वेश्चन आपको दिख तो रही है। ये एज इट इज क्वेश्चन है जो पेपर में आपके पूछे गए हैं, है ना, जो पेपर में आपके पूछे गए हैं। फटाफट से इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। आप बहुत हैंडसम हैं, ज्यादा तारीफ ना करो, फोन से निकल कर आ जाएंगे। हाँ जी, एग्जाम में क्वेश्चन इस तरह से आता है बेटा कि चार ऑप्शन हमें दे रखे हैं और इन सिंबल्स का मीनिंग भी चेंज है। इन सिंबल्स का मीनिंग भी चेंज है। अब हमें देखना है कि सर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा, कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। ठीक है, तो अब हम यहां पे फंस चुके हैं। पता है कैसे? हमें पहले ऑप्शन ए चेक करना पड़ेगा, फिर अगर मान लो गलती से ए सही नहीं हुआ, हमारी किस्मत खराब हुई, तो हमें बी ऑप्शन चेक करना पड़ेगा। मान लो किस्मत और खराब हुई, बी से भी आंसर नहीं निकला, तो फिर हमें ऑप्शन सी चेक करना पड़ेगा। मान लो किस्मत फिर खराब हुई और ऑप्शन सी से भी आंसर नहीं आया, तो गलती से भी ऑप्शन डी को चेक मत कर लेना, क्योंकि जब तीनों ऑप्शन से आंसर नहीं आएगा तो पक्का चौथा ऑप्शन तो करेक्ट होगा। तो अगर हमारी एग्जाम में किस्मत बहुत ज्यादा खराब है तो हमें मैक्सिमम 3 इक्वेशन चेक करनी पड़ सकती हैं, 3, वरना तो 2 या 1 इक्वेशन से ही काम चल जाए। लेकिन एग्जाम में किस्मत के भरोसे तो बैठा नहीं जा सकता, नहीं बैठा जा सकता ना। हाँ जी, तो पेपर में आपको पता है क्या करना है? मैं आपको बताता हूं आपकी किस्मत कैसे बदलेगी। आपकी किस्मत को बदलना हमारे हाथ में है, मतलब आप लोगों के खुद के हाथ में है। जितनी आप मेहनत करोगे उतनी ज्यादा किस्मत चेंज होगी। आप बेटा वो साइन छांट लो जिसका मीनिंग डिवाइड है। जैसे माइनस का मीनिंग डिवाइड है,
माइनस का मतलब डिवाइड है ना, तो जहां जहां माइनस यूज होगा वहां वहां डिवाइड होगा। जैसे 214 माइनस 143, तो 214 बटा 143। अब आप मुझे एक बात बताओ, क्या 214 में 143 का पूरा भाग जाएगा? सर 214 में 143 का पूरा भाग नहीं जाएगा। तो आप इस इक्वेशन को चेक मत करो, आप सबसे पहले उस इक्वेशन को चेक करो जिस इक्वेशन में कंप्लीट डिवीजन है। आप सबसे पहले उस इक्वेशन को चेक करो जिस इक्वेशन में कंप्लीट डिवीजन है। क्या 27 में 154 का पूरा भाग जाएगा? नहीं जाएगा। क्या 408 में 24 का पूरा भाग जाएगा? बिल्कुल जाएगा। तो सबसे पहले आप ऑप्शन सी को चेक करो, क्योंकि ऑप्शन सी के सही होने के चांस 99.99% होंगे। तो सबसे पहले ऑप्शन सी को चेक करो। 408 माइनस की जगह डिवाइड हो गया, प्लस की जगह इंटू हो जाएगा, और इंटू की जगह डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड की जगह माइनस हो जाएगा। तो सबसे पहले आप इस इक्वेशन को चेक करो। सॉरी, इनटू की जगह क्या है? इनटू की जगह प्लस है, इनटू की जगह प्लस है। चलो सबसे पहले आप इस इक्वेशन को चेक करो। तो बेटा 408 में 24 का भाग दो, 408 डिवाइडेड बाई 24 गुणा 13। इसकी वैल्यू कितनी आएगी? सबसे पहले हम डिवाइड मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करेंगे। तो बेटा डायरेक्ट भाग नहीं दे पा रहे हो तो पहले 12 से काट दो। 12 दूनी 24, 12 तिया 36, बचे 4, 12 चौक 48, और ये कट गया 17 बार। अब 17 में 13 का गुणा कर दो, 17 तिया 51, 17 एकम 17 और 5 22, 221 हो गया। प्लस 251 करना है और माइनस का करना है 321। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, एक और एक दो, दो माइनस एक एक, दो और पांच सात, सात माइनस दो पांच, दो और दो चार, चार माइनस तीन एक, और ये 151 ही है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है मेरे दोस्त। तो एग्जाम में चार ऑप्शन दिए होंगे। सबसे पहले आप उस इक्वेशन का ट्रायल लोगे जिसमें कंप्लीट डिवीजन होगा, और उस इक्वेशन को सॉल्व कैसे करोगे? डायरेक्ट सॉल्व करोगे विदाउट पेन। तो इस प्रोसेस से आप अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने में कम से कम समय ले सकते हो। ये वो क्वेश्चन है बेटा जो स्टूडेंट 10 सेकंड से लेकर 2 मिनट तक लगा देते हैं। ये वो क्वेश्चन है जिस क्वेश्चन को सॉल्व करने में स्टूडेंट 10 सेकंड से लेकर 2 मिनट तक लगा देते हैं। लेकिन सॉल्व इस क्वेश्चन को हर स्टूडेंट कर देता है। क्यों? क्योंकि ये पांचवी चौथी क्लास का क्वेश्चन है, और अगर ये चौथी क्लास का क्वेश्चन है तो कोई भी बच्चा एग्जाम में इस क्वेश्चन को छोड़ना नहीं चाहता, क्योंकि ये क्वेश्चन सॉल्व करना हर बच्चे को आता है। अब बस वही हम फंस जाते हैं, वही बच्चे आगे निकल जाएंगे जो इस क्वेश्चन को कम से कम समय में सॉल्व करेंगे, और वही बच्चे रह जाएंगे जो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में ज्यादा टाइम लगा देंगे। समझे बाबू? हाँ जी। माइक एकदम परफेक्ट है, आवाज भी एकदम परफेक्ट आ रही है मेरे भाई जी। लेकिन गलती से ये मत सोचना बेटा कि सर क्या ये जरूरी है जिसमें डायरेक्ट डिवीजन हो। ना बेटा, ये जरूरी नहीं है। ये हिट एंड ट्रायल अप्रोच है कि जिसमें कंप्लीट डिवीजन है सबसे पहले उस इक्वेशन को चेक किया जाएगा। ये हिट एंड ट्रायल अप्रोच है। मतलब 100 में से 90 क्वेश्चन में ये अप्रोच काम करती है, 10 में नहीं करेगी। तो जब 10 में ना करे तो मुझे गाली मत देना कि सर ने तो फंसा दिया। तो बेटा फिर आपकी किस्मत ऐसी खराब है, फिर तो आपकी मजबूरी है हर इंडिविजुअल ऑप्शन को चेक करना। फिर मैं कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, फिर उस समय हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो वहां पर आपकी मेहनत काम आएगी कि आप कितना जल्दी इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हो, कितना जल्दी। बेटा इसके नोट्स पोट्स बनाने की जरूरत ही नहीं है। ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके नोट्स बनाने नहीं पड़ेंगे। कोडेड इक्वेशन में क्या नोट्स बनाने हैं? यहाँ तो सिर्फ प्रैक्टिस चाहिए बोर्ड मार्क्स की। ठीक है, इसके नोट्स की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं एक काम करता हूँ, दूसरा बोर्ड ओपन करता हूँ, क्योंकि इस बोर्ड में मैं अपनी पीडीएफ को ना जूम नहीं कर पा रहा, तो इसलिए इसको हम हटा देते हैं। पीडीएफ जूम करना बहुत जरूरी है। जूम नहीं करेंगे तो आपको दिखेगा कैसे क्वेश्चन अच्छे से। तो हम दूसरा बोर्ड ओपन कर लेते हैं। ठीक है, वहां पर हम पीडीएफ को जूम कर सकते हैं। जी हाँ, तो यहां हम पीडीएफ को जूम कर पाएंगे। ठीक है, इंपोर्ट कर लेते हैं कोडेड इक्वेशन। ये रहा। हाँ जी, चलिए ये पहला क्वेश्चन हम बना चुके हैं। अब आ जाओ सेकंड क्वेश्चन पे। अब आ जाओ सेकंड क्वेश्चन पे।
बेटा जूम करेंगे हम। हाँ जी, चलिए बनाओ, इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। हाँ जी, बनाओ फटाफट से, करो इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। अब बेटा क्लियर दिखाई देगा आपको, अब एकदम परफेक्ट दिखाई देगा। हाँ जी, अब तो आपको समय भी दिखाई दे रहा है, कितने बज रहे हैं इस समय। हम्म, फटाफट से बताओ इस इक्वेशन का आंसर क्या आएगा बेटा, जल्दी से। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, देखो हम पहले उस इक्वेशन को चेक करेंगे जिसमें कंप्लीट डिवीजन हो, माइनस का अर्थ डिवाइड है, तो जहां जहां माइनस है वहां वहां डिवाइड। बेटा 345 में 23 का पूरा भाग करना है। क्या 345 में 23 का पूरा भाग जाएगा? सर बिल्कुल जाएगा। अब देखो थोड़े से ना, अगर आप लोगों को, है ना, अगर आप लोगों को बहुत जल्दी जल्दी आंसर देने हैं तो पहाड़े, वर्ग और घन, इन तीन चीजों में महारत हासिल होनी चाहिए। टेबल्स, स्क्वायर्स, क्यूब्स। कम से कम बेटा 30 तक पहाड़े, कम से कम 25 तक वर्ग और कम से कम 20 तक घन। ये आपको ना रटे होने चाहिए। देखो रट्टा रट्टा मारने का मतलब ये है कि ये इस प्रकार आपको रटे होने चाहिए, पहाड़े, वर्ग और घन। जैसे मैं एक नंबर लिखूं 1392, तो इस नंबर को देखते ही आप बता दो कि सर ये नंबर जो है ये सर इसका वर्ग है, सर ये नंबर जो है इसका घन है, या फिर ये नंबर सर ये तो सर 23 के पहाड़े में आता है, या सर ये नंबर 27 के पहाड़े में है। तो इस तरह से आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए बेटा टेबल्स, स्क्वायर, क्यूब्स की। ऐसे नहीं कि मैं आपसे कहूं कि 25 का स्क्वायर क्या, तो आप बता रहे हो 625 है। ये तो बच्चे याद करते हैं बेटा चौथी क्लास के। आपको इस तरह से पता होना चाहिए, कोई भी नंबर ध्यान से देखो तो नंबर को देखते ही बता दो कि सर ये तो उस नंबर का वर्ग है, सर ये तो उस नंबर का घन है, या फिर सर ये तो 23 के मल्टीपल में है, या 27 के मल्टीपल में है, या 19 के मल्टीपल में है। तो इस तरह से आपको प्रैक्टिस करनी है पहाड़े, वर्ग और घन की। ये आपकी बहुत हेल्प करेंगे एग्जाम में, बहुत, यकीन मानो बेटा। आधे से ज्यादा बच्चों का सिलेक्शन इसी के चक्कर में रुक जाता है, ये सच्चाई है। और इस सच्चाई को जितनी जल्दी एक्सेप्ट कर लोगे उतना आपके लिए बेहतर होगा। ठीक है, हाँ जी। बेटा 1392 ना किसी का वर्ग है ना किसी का घन है, समझे बाबू। हाँ, चलिए साहब। तो माइनस का अर्थ डिवाइड है, तो जहां जहां माइनस यूज होगा वहां डिवाइड यूज करो। तो बेटा 345 में 23 का पूरा भाग जाएगा, क्योंकि मुझे पता है 23 का पहाड़ा क्या, मुझे पता है 345 23 के पहाड़े में आता है। है ना, आता है, बिल्कुल आता है। चलिए साहब, प्लस का अर्थ क्या है, इंटू, इंटू का अर्थ प्लस, डिवाइड का अर्थ माइनस, तो हमने सारे साइन चेंज कर दिए। अब बेटा डिवाइड और मल्टीप्लीकेशन एक साथ होगा। सर 23 से कम 23, 23 से कम 23, और बचा कितना, बचा है 11, 115, 23 पंजे 115, तो 15 बार कट गया बेटा। और 15 गुणा 31 कितना होगा, 15 एकम 15, 15 तिया 45 और एक 46, 15 गुणा 31 होगा 465। अब मेरे दोस्त, मेरे भाई ध्यान से सुनना, 465 में 108 जोड़ना है और 321 घटाना है। तो 8 और 5 13, 13 माइनस 1 होता है 12, 13 माइनस 1 12, हंसू लगा 1, 6 और 1 7, 7 माइनस 2 होता है 5, 4 और 1 5, 5 माइनस 3 होता है 2, 252, और ये 252 ही है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। एक बच्चे ने कहा सर यूनिट डिजिट से भी कर सकते हैं। मेरे भाई, मेरे दोस्त, यूनिट डिजिट से सिर्फ यही तो चेक कर पाओगे कि हाँ लास्ट में 2 आ गया, बट हो सकता है आगे गड़बड़ आ जाए, तो क्या करोगे बेटा, तो फंस जाओगे ना। तो यहां पर यूनिट डिजिट मेथड यूज मत करो, क्योंकि वहां से सिर्फ 2 की ही कंफर्मेशन होगी, बाकी पूरे नंबर की कंफर्मेशन नहीं होगी। लेकिन हमें तो पूरे नंबर की कंफर्मेशन लेनी है ना भाई। एग्जामिनर उस्ताद निकला, उसने 352 लिख दिया, फिर तुम क्या करोगे, तुम तो फंस जाओगे, तुम तो सही करते बनते चलोगे, है ना। तो यूनिट डिजिट वहां यूज करना है जहां सिंगल इक्वेशन हो, दूसरी कोई इक्वेशन ही ना हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट।
चलिए अब बताओ कौन सी इक्वेशन सही होगी। एक बच्चा कह रहा है सी बी तो कट रहा था, डिवाइड हो रहा था, तो पहले बेटा बी चेक करोगे ना, तभी तो सी तक पहुंचोगे ना। जब बी कंप्लीट डिवीजन है तो पहले बी चेक करेंगे, बाद में सी चेक करेंगे, सी पर पहुंचेंगे तो। माना कि सॉल्व हो गया मगर इक्वेशन इक्वल ना हो तो, मैं समझा नहीं, इक्वेशन इक्वल ना हो तो नहीं हो तो फिर दूसरा ऑप्शन चेक करोगे बेटा, फिर तो तुम्हारी किस्मत ही खराब है, फिर तो आप धन्य हो, फिर तो आपकी किस्मत ही खराब है, फिर उसमें हम क्या करें, फिर तो दूसरा ऑप्शन चेक करो, फिर तीसरा चेक करो। वहां तो आपको ऑप्शन चेक करना पड़ेगा, उसमें मैं तो कुछ कर नहीं सकता। फिर तो आप जल्दी जल्दी ऑप्शन को चेक करो। बताओ किस इक्वेशन, देखो माइनस का अर्थ डिवाइड है, तो जहां जहां माइनस यूज होगा वहां वहां डिवाइड यूज होगा। तो 273 माइनस एक, माइनस की जगह डिवाइड आएगा क्या? 273 में 196 का पूरा भाग जाएगा? नहीं, इसको चेक मत करो। क्या 504 में 36 का पूरा भाग जाएगा? यस। तो सबसे पहले इसी ऑप्शन को चेक करो, कहीं ये ऑप्शन सही तो नहीं है। तो प्लस का अर्थ क्या है? प्लस का अर्थ इंटू है। इंटू का अर्थ क्या है? इंटू का अर्थ प्लस है। और डिवाइड का अर्थ क्या है? डिवाइड का अर्थ माइनस है। और देखो इक्वेशन को डायरेक्ट सॉल्व करना मैंने सिखाया है आपको। कैसे सिखाया है? डिवाइड मल्टीप्लिकेशन एक साथ करो, प्लस माइनस में कुछ भी पहले करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मेरे भाई 504 बटा 36, 36 एकम 36 बचे 14 144, और 36 चौका 144, तो 14 बार कट गया। 14 गुणा 21 कितना होगा? 14 एकम 14, 14 दूनी 28 और एक 29, तो ये 294 आ गया, प्लस 213 और माइनस 325। हाँ जी, 294 है ये। तो 4 और 3, 4 और 3 7, 7 - 5 2, 9 और 1 10, 10 - 2 8, 2 और 2 4, 4 - 3 1, 182। यस सर, 182 ही है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए साहब, नेक्स्ट। ये दो क्वेश्चन आपके सामने हैं, तो एक काम करते हैं, पहले चौथा क्वेश्चन बना लेते हैं, फिर पांचवा क्वेश्चन बनाएंगे। पहले चौथा क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, फिर पांचवा करेंगे, ठीक है? चलो, अब देखो ये सिंगल इक्वेशन है। अब ये सिंगल इक्वेशन है तो इसको यूनिट मेथड से सॉल्व कर लो बेटा, इसको यूनिट मेथड से सॉल्व कर लो। जयपुर में बुक्स क्यों नहीं है? पूछो बेटा शॉपकीपर से, जयपुर वाले से, कि क्यों नहीं मंगाई तूने पीयूष सर की बुक। चलो फटाफट से सॉल्व करो बेटा, जल्दी से। सर प्लस का अर्थ माइनस है, प्लस का अर्थ क्या है? माइनस। और माइनस का अर्थ डिवाइड है, माइनस का अर्थ क्या है? डिवाइड। इनटू का अर्थ प्लस है, इनटू का अर्थ क्या है? प्लस। और डिवाइड का अर्थ इनटू है। तो बेटा ये इक्वेशन कैसे सॉल्व होगी? डिवाइड और मल्टीप्लिकेशन एक साथ होगा। तो बेटा बटा 6 है, तो 6 3 18, 3 में गुणा कर दो, 3 छिंग 18, 3 अट्ठे 24 और एक 25, 3 एकम 3 और 2 5, 558। बेटा ये प्लस की वैल्यू 558 है। अब देखो यूनिट डिजिट कैसे काम आएगी? 8, 8 और 2 10, 10 - 2 8, तो यूनिट डिजिट में 8 बजना चाहिए, यूनिट डिजिट में 8, और यूनिट डिजिट में 8 सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन बी में है। सिर्फ और सिर्फ देखो यहाँ पे यूनिट डिजिट का मेथड काम आने वाला है। देखो कैसे आएगा, मेरी बात ध्यान से सुनना बेटा। ये 3 बार कट गया, 6 3 18, ये 3 छिंग 18, तो यहाँ पे 8 यूनिट डिजिट बची। अच्छा 8 और 2 10, 10 - 2 8, तो यूनिट डिजिट आना चाहिए 8, यूनिट डिजिट 8 आना चाहिए। तो यूनिट डिजिट 8 सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन बी में है, किसी भी ऑप्शन में यूनिट डिजिट 8 नहीं है, इसलिए बिना ऑप्शन पूरा चेक किए 100% ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। इशार, नीरज, श्वेता, महजबीन, विकास, विपुल, दीपक, दीक, डीक भी नाम है किसी का, दीक, विकेश, नीतीश, संतोष, राहुल, पवन, मोहन, श्याम, दीपिका, पूजा, प्रियंका, निधि, सोनम। वेरी गुड जॉब, शाबाश।
तो समझे बेटा, यूनिट डिजिट मेथड यहाँ पे कितना काम आ गया बेटा। चाहे अब 958 हो, चाहे 968 हो, कुछ भी हो आंसर, हम तो भाई इन तीनों में से यही ऑप्शन टिक करके आएंगे, भले ही ये गलत क्यों ना हो। चलो यूनिट डिजिट को मैं फिर से रिपीट करता हूं कंसेप्ट को। देखो बेटा, 18 में 6 का भाग जाएगा, 3 बचेगा, 3 छिंग 18 होगा, यूनिट डिजिट 8 बन गई, 8। अच्छा 8 इसमें जुड़ेगी 2 में, तो 8 और 2 10 बन गई यूनिट डिजिट 10। 10 में से ये 2 माइनस होगा, तो 10 माइनस 2 8, तो यूनिट डिजिट तो 8 आएगी ना बाबू। चलिए चौथा क्वेश्चन हो गया। अब पांचवा क्वेश्चन बनाओ। अब पांचवा क्वेश्चन बनाओ बेटा। पांचवा क्वेश्चन बनाओ जल्दी से। यदि प्लस का अर्थ इंटू है बेटा, प्लस का अर्थ क्या कर दो, इंटू कर दो। जहां प्लस है वहां इंटू कर दो, जहां जहां प्लस है वहां वहां इंटू कर दो, जहां जहां प्लस है वहां वहां इंटू कर दो। इंटू का अर्थ प्लस है, जहां जहां इंटू है वहां वहां प्लस कर दो, जहां जहां इंटू है वहां वहां प्लस कर दो। डिवाइड का अर्थ माइनस है, जहां डिवाइड है वहां माइनस कर दो, और माइनस का अर्थ डिवाइड है, जहां माइनस है वहां डिवाइड कर दो। चलो अब बताओ इस इक्वेशन का आंसर क्या होगा जल्दी से। तो बेटा सबसे पहले डिवाइड सॉल्व करते हैं, देन मल्टीप्लाई। प्लस माइनस में तो कुछ भी पहले करो कोई फर्क नहीं पड़ता, और डिवाइड मल्टीप्लाई करो बेटा इसको। 26 गुणा 16 डिवाइड बाई 8, 26 गुणा 16 डिवाइड बाई 8, तो बेटा 16 बटा 8 कितना होगा, 16 बटा 8 होगा 2, 16 बटा 8 होगा 2, और 2 में गुणा करो 26 का, 26 दूनी 52, तो ये 52 होगा। 52 प्लस 120 कितना होगा, 172। 172 में से 56 घटा दो बेटा। 172 में से देखो 56 कैसे घटाओगे, देखो सीधा सीधा कंसेप्ट है, 172 में से 56। तो आप एक काम करो, माइंड में ये इमेज बनाओ, 172 में से 56 घटाना है, तो तुम्हारे दिमाग में पता है क्या इमेज बननी चाहिए, पहली इमेज आपके माइंड में बननी चाहिए 170 में से 50 घटा रहा है। 170 में से 50 घटा रहा है तो बेटा 120 बचा, लेकिन ये 172 था तो 122 हो गया। 6 और घटा दो, 122 में से 6 घटा दो 116, तो 116 आ गया। कैलकुलेशन बस जल्दी हो बेटा, जल्दी कैलकुलेशन हो इसलिए बता रहे हैं। नीचे 343 बेटा 49, आपको पता है ये 7 का क्यूब है और ये 7 का स्क्वायर है, तो बेटा ये वैल्यू 7 बची। 7 और 22 कितना हो गया, 29 हो गया। 7 और 22 29 हो गया। अब कितनी बार कटेगा, 4 बार कटेगा। 4 नीम 36, 4 दूनी 8 और 3 11, तो ऑप्शन डी 4 इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी 4 इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी 4 इज द राइट आंसर। कैलकुलेशंस पूरी कोशिश करो, थोड़ी प्रैक्टिस करो, विदाउट पेन एंड पेपर सॉल्व की जाए, विदाउट पेन एंड पेपर सॉल्व की जाए, ठीक है, विदाउट पेन एंड पेपर सॉल्व की जाए ये इक्वेशन। तो बोर्डेड मास को कराने के पीछे बस एक ही रीजन है कि आपकी स्पीड कैसे बेहतर हो, बस ये सिखा रहा हूं मैं आपको, स्पीड कैसे बेहतर हो आपकी, है ना। चलिए नेक्स्ट छठे क्वेश्चन पर आइए। कैसे हम स्पीड को बेहतर कर सकते हैं, जल्दी से फटाफट से सॉल्व करो। हाँ जी सॉल्व करो जल्दी से। जल्दी से सॉल्व करो फटाफट से। यदि प्लस का अर्थ इंटू है, यदि प्लस का अर्थ क्या है, यदि प्लस का अर्थ इंटू है, तो हमें यहां ढूंढना है डिवाइड। माइनस का अर्थ डिवाइड है, तो जहां जहां माइनस है वहां वहां डिवाइड। बेटा 243 में 127 का पूरा भाग नहीं जाएगा,
लेकिन 338 में 26 का पूरा भाग जाएगा, 26 एकम 26 बचे 7, 26 सत्ते 78, 26 सत्ते सॉरी 26 तिया 78, 26 तिया 78। प्लस का अर्थ इंटू है, इंटू का अर्थ प्लस है, डिवाइड का अर्थ माइनस है। तो ये इक्वेशन डायरेक्ट सॉल्व करो बेटा। तो 26 एकम 26 बचा 7, 26 तिया 78, 13, 13 गुणा 31, 13 एकम 13, 13 तिया 39 और 1 40, 403 प्लस 124 माइनस 243। तो भाई 3 और 4 7, 7 माइनस के 3 कितने बचे 4। 2 में से 4 घटाओ बेटा, 2 में से 4 तो घटता नहीं है, 12 में से 4 घटता है, बचे कितने 8। लेकिन यहां से एक हासुल चला गया तो 3 बचे, 3 और 1 4, 4 माइनस 2 2, 284। और सर ये 284 ही है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ फटाफट से। हाँ जी, बताओ फटाफट से। अब कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? अभय, गुंजन, उदय, नीरज, पीयूष, पंकज, अमरकांत, विकास, सूरज, इशरा, दीपिका, राहुल, पूजा, दीप्ति, नेहा, श्रुति, पवन, मोहन, सुजीत, श्याम, बलराम, उदय। चलिए बहुत बढ़िया। दिल्ली में कहाँ बारिश हो रही है भाई, धूप निकल रही है दिल्ली में, तुम बारिश की बात कर रहे हो हैं? आलो गोल्डन, दिवाकर, रणवीर, सुशांत, नंदन, प्रशांत, आलोक, नीरज, मुकेश, रोहित, निशा। चलिए बताओ कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। सर माइनस का अर्थ डिवाइड है, तो जहां जहां माइनस यूज होगा वहां वहां डिवाइड यूज करना है। तो बेटा 168 में 253 का पूरा भाग नहीं जाएगा, लेकिन 29 में 294 में 21 का पूरा भाग जाएगा। 21 एकम 21 बचे 8, 21 चौका 84, पूरा भाग गया। तो सबसे पहले ऑप्शन बी को ही ट्रायल लो। अब बेटा प्लस का अर्थ इंटू है, इंटू का अर्थ प्लस, डिवाइड का अर्थ माइनस। डिवाइड मल्टीप्लीकेशन एक साथ सॉल्व करो बेटा। 21 एकम 21 बचे 8, 21 चौका 84, 14 गुणा 25 करो, 14 गुणा 25 करो, 14 गुणा 25 करो, करो सॉल्व।
हाँ जी। तो मेरे भाई मेरे दोस्त, हो गया क्वेश्चन सॉल्व विदाउट पेन। देखो इस बार हम बिल्कुल बिना पेन के करेंगे, कोई पेन नहीं यूज करेंगे। तो 21 एकम 21 बचे 8, 21 चौका 84, 14 14 14 गुणा 25 कितना होगा बेटा? 14 पंजे 70, 14 दूनी 28 और 7 35, मतलब 350। ये वैल्यू 350 हो गई। ठीक है, अब देखो माइंड में देखो कैसे कैलकुलेशन करनी है, ध्यान से सुनना बेटा। 350, 50 हटा दो, 130, 30 हटा दो, 50 और 30 80, 300 और 100 400, 480, ये 480 हो गया। 480 में से 253 माइनस करना है, तो बेटा 480 में से 200 माइनस कर दो। 480 में से 200 माइनस करो, 280। 280 में से 50 माइनस करो, 230। 230 में से 3 माइनस करो, 227। तो ये सारी चीजें ना थोड़ी सी ना प्रैक्टिस करनी पड़ेगी हमें। अब ये नहीं कि तुम बिना प्रैक्टिस के ही शुरू हो जाओ डायरेक्ट कैलकुलेशन करना, ऐसा नहीं हो सकता। थोड़ी घर पे मतलब कम से कम 30-40 इक्वेशन हम सॉल्व करेंगे हाथों से 30-40 इक्वेशन, तब जाके हमारी वो स्पीड बनेगी। लेकिन उसके लिए वही दिक्कत है, टेबल्स, स्क्वायर और क्यूब्स, इसकी प्रैक्टिस अच्छे से कर लेना। नेक्स्ट। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 8, फटाफट से सॉल्व करो क्वेश्चन नंबर 8 को। क्वेश्चन नंबर 8 जल्दी से। यदि P का अर्थ प्लस है, P का अर्थ प्लस है, Q का अर्थ माइनस है, R का अर्थ, S का अर्थ डिवाइड है, तो बेटा जहां जहां S यूज होगा वहां वहां डिवाइड यूज होगा। S का अर्थ डिवाइड है, S का अर्थ डिवाइड है, और देखो 4 में 8 का पूरा भाग नहीं जा रहा, लेकिन जो R का अर्थ है ना, R का अर्थ मल्टीप्लाई है। R का अर्थ मल्टीप्लाई है, S का अर्थ डिवाइड है, 4 में 8 का पूरा भाग नहीं जा रहा, लेकिन अब चला जाएगा पूरा भाग। 4 दूनी 8 और 2 18 या 36, तो इसकी वैल्यू बेटा कितनी आ गई? इसकी वैल्यू आ गई 18। 4 दूनी 8 और 2 18 या 36। और Q का अर्थ क्या है? माइनस, और P का अर्थ क्या है? प्लस। तो क्या आंसर आया बेटा? 18 माइनस 7 11, 11 और 4 15। 18 माइनस 7 11, 11 और 4 15। तो ऑप्शन ए तो गलत हो गया, ऑप्शन ए तो गलत हो गया। एस का अर्थ डिवाइड है, तो ये भी पूरा भाग गया। आर का अर्थ मल्टीप्लाई, प्लस और माइनस। तो मेरे दोस्त 49/7 कितना होगा? 7 होगा। और 16 गुणा 12, 16 गुणा 12 कितना होगा? 16 दूनी 32, 16 एकम 16 और 3 19, 192। 192 प्लस 7, 199, नहीं 200 तक तो नहीं बैठी हुई गाड़ी। तो P का अर्थ क्या है? अब देखो यहाँ हमें हर इक्वेशन चेक करनी पड़ रही है। S का अर्थ डिवाइड है और R का अर्थ मल्टीप्लाई है, तो 8 चौक 32 और 4 नेम 36, इसकी वैल्यू बेटा 36 आ गई। 36। Q का अर्थ माइनस है और R का अर्थ मल्टीप्लाई है, तो 12 12 जाए 144, 180 माइनस 144, 36, और ये वैल्यू भी 36। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो देखो यहां भी कंप्लीट डिवीजन था, बट ऑप्शन ए से आंसर नहीं निकला। यहां भी कंप्लीट डिवीजन था, बट ऑप्शन बी से आंसर नहीं निकला। यहां भी कंप्लीट डिवीजन था, तो फिर ऑप्शन सी से आंसर निकल आया। तो यहाँ हमें हर इंडिविजुअल ऑप्शन को चेक करना पड़ा एक एक करके। तो जरूरी थोड़ी एग्जाम में कि जो पहला कंप्लीट डिवीजन है उसी से आंसर आ जाए, ये हर बार पॉसिबल नहीं है बेटा, हर बार पॉसिबल नहीं है। ठीक है, हाँ जी। चलो इस इक्वेशन का आंसर तो फटाफट से देखो। यहाँ पे यूनिट डिजिट मेथड नहीं लगा सकते, क्यों? क्योंकि एक ऑप्शन दिया है नन ऑफ दिस, इसलिए यहाँ पे यूनिट डिजिट मेथड नहीं लगा सकते। P का अर्थ डिवाइड है, P का अर्थ डिवाइड है, R का अर्थ प्लस है, T का अर्थ माइनस है, और V का अर्थ मल्टीप्लाई है। तो मेरे भाई मेरे दोस्त, डिवाइड और मल्टीप्लाई एक साथ सॉल्व होगा, है ना? तो भैया 12 चौक 48, 48 प्लस 2 50, 50 माइनस 6 44। 12 चौक 48 प्लस 2 50 माइनस 6 44। 44 इज द राइट आंसर, 44 इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, जल्दी से फटाफट से आंसर दो बेटा, जल्दी से। यदि P का अर्थ मल्टीप्लाई है, R का अर्थ प्लस है, T का अर्थ माइनस है और W का अर्थ डिवाइड है, तो हमें पता है डिवाइड मल्टीप्लाई एक साथ सॉल्व करते हैं तो 64/4 16, और 16 अट्ठे कितने होते हैं, 16 अट्ठे कितने होते हैं बेटा, हाँ 8 छिंग 48, 16 अट्ठे 128 होते हैं, 128 माइनस 6 122, 122 और 4 126, 122 और 4 126, 136 नहीं 126। देखो ये कितना आ गया, 16 16 अट्ठे 128, 128 माइनस 6 122, 122 और 4 126। ठीक है, हाँ जी। अब क्या है, अच्छा देखो अब क्वेश्चन आपके सामने है कि कौन से इक्वेशंस बदले जाएं ताकि ये इक्वेशन आपस में करेक्ट हो जाए। कौन से इक्वेशंस आपस में बदले जाएं, मतलब सिंबल्स कौन से आपस में बदले जाएं कि ये इक्वेशन हमारी परफेक्ट हो जाए। कौन से दो सिंबल आपस में बदले जाएं कि इक्वेशन हमारी परफेक्ट हो जाए। डिवाइड और मल्टीप्लाई आपस में बदल दें। देखो मल्टीप्लाई की जगह अगर तुम डिवाइड कर दोगे तो 3 में 4 का पूरा भाग नहीं जाएगा। डिवाइड और प्लस आपस में बदलने, प्लस की जगह तुम डिवाइड कर दोगे तो 2 में 3 का पूरा भाग नहीं जाएगा। डिवाइड और माइनस, हाँ हाँ सर 10 में 2 का पूरा भाग चला जाएगा, तो डिवाइड की जगह माइनस, माइनस की जगह डिवाइड। जरा चेक करना क्या ये इक्वेशन सही हो गई। सर 20 माइनस 10/2 5 और 3 चौक 12, तो 20 माइनस 5, 20 माइनस 5 15, 15 प्लस 12 27। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ बेटा। नेक्स्ट 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 डिवाइड और मल्टीप्लाई। डिवाइड और मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई की जगह डिवाइड, 5 में 2 का पूरा भाग नहीं जाएगा, छोड़ो इसको, चेक मत करो। नेक्स्ट माइनस और डिवाइड, हाँ इसको चेक कर सकते हैं। माइनस की जगह डिवाइड, डिवाइड की जगह माइनस, तो बेटा डिवाइड और मल्टीप्लाई एक साथ सॉल्व करो। 16/8, 16/8 2, 5 दूनी 10, बेटा 16/8 2, 2 माइनस 4, 2 माइनस 4 माइनस के 2, माइनस के 2 प्लस का 10 8। तो बस ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। हाँ जी, डिवाइड और प्लस, प्लस की जगह डिवाइड करोगे इक्वेशन में पूरा भाग नहीं गया, लेकिन 6 का गुणा है तो भी नहीं गया बेटा पूरा भाग। माइनस और प्लस, माइनस और प्लस को आपस में बदल लो, माइनस की जगह प्लस, प्लस की जगह माइनस। बेटा 12/2 6, 12/2 6, 6 प्लस 6 सॉरी 6 प्लस 18, 12/2 6, 6 प्लस 18 24, 24 माइनस 8 16, 24 माइनस 8 16। 12/2 6, 6 प्लस 18 6 18, 6 प्लस 18 24, 24 माइनस 8 16, 24 माइनस 8 16। तो कोडेड इक्वेशन में आपको करना क्या है सर, कोडेड इक्वेशन में हमें प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस इसलिए करनी है ताकि हमारी स्पीड बेहतर हो सके। स्पीड बेहतर हो सके उससे क्या होगा, ताकि हम आंसर जल्दी से जल्दी दे सके। क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसा है जिसको एग्जाम में कोई भी छोड़ना नहीं चाहता। हर बच्चा इस क्वेश्चन को करता है, हर बच्चा। और जब हर बच्चा इस क्वेश्चन को करता है तो यही मौके होते हैं आपको दूसरों से आगे निकलने के। क्यों? क्योंकि एक बच्चा अगर इसको 50 सेकंड में करेगा तो वहीं आप इसको 10 सेकंड में कर दोगे तो आप दूसरे बच्चे से 40 सेकंड आगे निकल गए। तो यही ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो बहुत इजी टॉपिक्स होते हैं, जो हमें दूसरों से आगे निकालते हैं। क्यों? क्योंकि इन क्वेश्चंस को कोई भी स्टूडेंट छोड़ता नहीं है, सारे बच्चे करते हैं सॉल्व और वहीं फंस जाते हैं वो। ठीक है, हाँ जी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 15। अच्छा मैं एक काम करता हूं, सिर्फ हिंदी वाले सिंबल्स आपको दिखा देता हूं। हिंदी वाले देख लो, उसी से काम चल जाएगा। हाँ जी, इस बार ग्रेटर लेस देन वाला आ गया क्वेश्चन। इस बार ग्रेटर लेस देन वाला भी आ गया। किसका अर्थ डिवाइड है बेटा? प्लस का अर्थ डिवाइड है। प्लस का अर्थ डिवाइड है। सर 18 में 9 का पूरा भाग जाएगा, पक्का जाएगा।
तो सबसे पहले इसी ऑप्शन को चेक करो। सबसे पहले इसी ऑप्शन को चेक करो। ग्रेटर का अर्थ प्लस है, इक्वल का अर्थ क्या है सर? इक्वल का अर्थ लेस देन है, और प्लस का अर्थ क्या है? प्लस का अर्थ डिवाइड है, और लेस देन का अर्थ क्या है सर? लेस देन का अर्थ है माइनस। जरा चेक करो क्या ये इक्वेशन परफेक्ट है? 18/9, 18/9 2, 14 और 2 16। क्या 16 लेस देन है 4/16/4? 4, 4 माइनस 1 3। क्या 16 3 से छोटा है? नहीं रे बाबा नहीं, 16 3 से छोटा नहीं है। 16 3 से छोटा नहीं है। नेक्स्ट इक्वेशन चेक करो बेटा। नेक्स्ट इक्वेशन चेक करो। प्लस का अर्थ डिवाइड है, ओके। देखो ग्रेटर का अर्थ प्लस है, लेस देन का अर्थ माइनस है, और माइनस का अर्थ क्या है? माइनस का अर्थ इक्वल है, और प्लस का अर्थ क्या है? प्लस का अर्थ डिवाइड है, और ग्रेटर का अर्थ क्या है? ग्रेटर का अर्थ प्लस है। इसका अर्थ क्या है? पावर का अर्थ है इनटू। चेक करो बेटा, क्या ये ऑप्शन सही है? तो सर 3 अट्ठे 24, तो 4 प्लस 24 28, 28 माइनस 1 27। क्या 27 बराबर है 6/2 3? 3 प्लस 24 27। क्या 27 बराबर है 27 के? यस, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। यस, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो बेटा हमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कि घर पे हम इन इक्वेशंस को फास्ट कैलकुलेशन करें। फास्ट, जितनी फास्ट कैलकुलेशन हो सकती है उतना बेहतर होगा हमारे लिए, बस। और इक्वेशन फास्ट कैसे होगी बेटा? इन इक्वेशंस को डायरेक्ट सॉल्व करो विदाउट पेन। वो हैबिट हमें बनानी पड़ेगी कि हम इन इक्वेशंस को विदाउट पेन सॉल्व करने लग जाएं, तब जाके हमारी कैलकुलेशन फास्ट हो पाएगी। ठीक है, तो भाई कोडेड इक्वेशन में बोर्ड मास में सिर्फ इतना ही है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। ठीक है, ऐसे ही कल फ्राइडे है, तो कल भी मैं आपको कोई छोटा सा टॉपिक करा दूंगा। ठीक है, फिर मंडे से बड़ा टॉपिक शुरू होगा, तो कल भी एक छोटा सा टॉपिक कंप्लीट कर लेंगे हम। ठीक, चलिए, तो थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, गुड बाय, लव यू ऑल, टेक केयर। मिलते हैं कल, तब तक के लिए गुड बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, थैंक यू सो मच।